Let's unite our applause to welcome Arvind Kapatkar sir. जो अच्छा माइक है वो दो। ये सब लोग सेटल हो जाइए। अगस्त 15, 2023 ये न्यू मॉडर्न स्कूल के जर्नी में एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हम एक ऐसी नायाब चीज़ लॉन्च करने वाले हैं जो हैदराबाद में किसी भी स्कूल के पास नहीं है। तालियां नहीं होनी चाहिए? इस प्रोग्राम का नाम है एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स फाउंडेशन। क्या है इसका नाम? एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स फाउंडेशन। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है और लीडर का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर ये ऐसा शख्स होता है जो समाज के लिए बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हम अंबानी, टाटा, ये एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये हजारों की तादाद में जॉब्स क्रिएट करते हैं ना। हजारों की तादाद में जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो आप जॉब करने वाले बनना चाहते हो या जॉब देने वाले बनना चाहते हो? जॉब देने वाले हाथ खड़ा कीजिए। वाह, बहुत खूब। आई एम वेरी हैप्पी। तो ये जो प्रोग्राम है आपके लिए 100% सूट होता है, राइट? तो अब लीडर का भी मतलब हम समझेंगे। लीडर का मतलब होता है इन्फ्लुएंसर। लीडर का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंसर, जो अपनी छाप छोड़ता है, जो अपना प्रभाव डालता है, उनको हम क्या बोलेंगे? लीडर्स बोलेंगे। तो आप फॉलोअर बनना चाहते हैं या इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं? फॉलोअर कौन बनना चाहता है? हाथ खड़ा करो। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इन्फ्लुएंसर कौन बनना चाहता है? ये हुई ना बात, बहुत खूब। तो आप जैसे जो बड़े बड़े ड्रीम्स देख रहे कि हम जॉब करने वाले के बजाय जॉब देने वाले बनेंगे, फॉलोअर के बजाय इन्फ्लुएंसर बनेंगे, मतलब लीडर बनेंगे, ये सोच रखने वालों के लिए ही ये प्रोग्राम है। कौन सा? एंटरप्रेन्योर्स। मेरे साथ बोलिए, एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स फाउंडेशन। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। एक एंटरप्रेन्योर बनना है, लीडर बनना है,
तो क्या चाहिए हमें? आर यू रेडी? ध्यान से सुनेंगे। इस तरफ जो एंटरप्रेन्योर और लीडर बनना चाहता है, हम चाहते हैं वो लोग ही बैठे यहाँ पर। जिनको फॉलोअर बनना है, जिनको जॉब करके जिंदगी गुजारनी है, वो बाहर जा सकते हैं। बेटा, क्या बनना चाहता है तू? तू डिस्टर्ब कर रहा है। जो बनने वाले हैं उनको डिस्टर्ब मत करो। आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस नाउ, क्योंकि हमने कहा आज की तारीख आपके स्कूल के इतिहास में भी और आपके जिंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है आज की। तो ध्यान से अपने करियर को, अपने जिंदगी को थोड़ा रेस्पेक्ट दीजिए। लव योरसेल्फ, केयर योरसेल्फ बाय लिसनिंग विथ अटेंशन। आर यू रेडी? तो देखिए, अब सक्सेस हमें कब आती है जिंदगी में? जब हमारे पास एक्सेलेंस है। कब आती है सक्सेस? जब हमारे पास हर चीज का एक्सेलेंस है। सक्सेस इन लाइफ इज इक्वल टू एक्सेलेंस इन लाइफ। अब आप सब एजुकेशन में हैं, तो आपके जिंदगी में एक्सेलेंस आना है तो किन दो चीजों का एक्सेलेंस आना है? एक तो एक्सेलेंस ऑफ एजुकेशन, हाँ या नहीं? क्योंकि यू आर रिलेटेड टू एजुकेशन। तो एक्सेलेंस इन लाइफ आना है तो सबसे पहले क्या आना है? एक्सेलेंस ऑफ एजुकेशन आना है। और इसके साथ साथ एक्सेलेंस ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो एक्सेलेंस ऑफ एजुकेशन, एक्सेलेंस इन एजुकेशन and excellence in education and excellence of life अगर लाना है तो हमें 10 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये 10 सीक्रेट्स बताऊं? कितने सीरियस है आप? स्पेशली ये ग्रुप। ये कौन से क्लास के हैं मैडम? 7th and 8th। 10th क्लास के कहां पर है? नीचे गए क्या? ओके। सो दस पॉइंट्स, 10 सीक्रेट्स हम बताने वाले हैं आपको आज। सब रेडी है? तो देखो, एक्सेलेंस ऑफ एजुकेशन के लिए सबसे पहले एबीसीडी क्या होता है? एबीसीडी ऑफ एजुकेशन क्या होता है? तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा अभी। 2 बच्चे रहते हैं, एक रहमान और दूसरा रहीम। रहमान बहुत इंटेलिजेंट रहता है और रहीम नॉट सो गुड, नॉट सो इंटेलिजेंट, नॉट सो ब्राइट। तो जब दोनों स्कूल में ज्वाइन हुए, नर्सरी में, तो क्या रहीम को आधा ब्रेन था क्या? जब दोनों शरीक हुए स्कूल में, दोनों को सेम ब्रेन था, बट 5th 6th क्लास आने तक रहीम के ऊपर क्या स्टैंप लग गया? वीक, नॉट सो इंटेलिजेंट। और रहमान इंटेलिजेंट। तो फर्क कहां पे आया? ब्रेन में तो फर्क नहीं। आपने कहा ब्रेन में तो फर्क नहीं है दोनों के। फर्क कहां पे आया? तो मैं समझाऊं फर्क कहां पे आया? एक एक्सपेरिमेंट करेंगे दोनों के साथ। तो क्या है, रहमान और रहीम क्लास में बैठे
और टीचर जो है एक पैराग्राफ समझाती है और रहमान फिर 2 क्वेश्चंस जो टीचर पूछेंगी उसका जवाब देता है और रहीम जवाब नहीं देता है। तो इसका मतलब फर्क कहाँ पे आया? सही बात है, ब्यूटीफुल। मतलब डिफरेंस 2 चीजों में आया। एक तो रहीम में लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप नहीं हुई। क्या नहीं हुई? लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पावर। और दूसरा, उसमें कंसंट्रेशन डेवलप नहीं हुआ। सही बात है। तो याद रखिए, जो भी लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, सुन के समझने की पावर डेवलप नहीं करेगा, जो कंसंट्रेशन डेवलप नहीं करेगा, वो किस कैटेगरी में जाने वाले हैं? रहीम कैटेगरी, नॉट सो इंटेलिजेंट, वीक कैटेगरी में जाएंगे। राइट? तो मैं देख रहा हूं वहां पे और कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट की जरूरत है। समझ गए? मैं आने के बाद स्कूल में कोई रहीम के लिस्ट में नहीं आना चाहिए। आना चाहिए क्या? तो पहला फर्क समझ गए? बोलिए क्या है डिफरेंस? लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पावर एंड कंसंट्रेशन। 2 बच्चों ने कंसंट्रेशन कहा है। वो आपका नाम? यू टोल्ड कंसंट्रेशन, मारिया। और किसी ने कहा था कंसंट्रेशन यहां पर? कौन कहा? अच्छा, आपने कहा था। तो आप मिलना प्रोग्राम के बाद, राइट, सुफियान सर के रूम में। हाँ, फिर उसके बाद में अब और एक फर्क देखेंगे हम। रेडी है आप लोग? क्योंकि आप फर्क समझ में आएगा आपको, तो आप रहीम के लिस्ट में जाने वाले ही नहीं है जिंदगी में। बात समझो। मैंने कहा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आज की तारीख तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी तारीख होने वाली है। क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप रहीम के लिस्ट में कभी नहीं आएंगे। ध्यान से सुनेंगे तो आप रहमान के लिस्ट में आने वाले। दूसरी चीज, अब क्या है, रहमान और रहीम दोनों को टीचर बोलती है, देखो ये पैराग्राफ है, स्टेज के पास मतलब बोर्ड के पास आके पढ़िए। तो रहमान कैसा पढ़ेगा? लाउड एंड क्लियर, स्लो एंड स्टेडी, विथ पॉज। जहां पे भी फुल स्टॉप और कॉमा है वहां पे थोड़ा पॉज देगा, मतलब थोड़ा रुकेगा। फिर उसके बाद में विथ राइट प्रोनाउंसिएशन, है ना। और क्या उसके पढ़ने में खूबी रहेंगी? उसके पढ़ने में, उसके ओरल रीडिंग में एक्सप्रेशन भी रहेगा, उसका बॉडी लैंग्वेज भी बड़ा कॉन्फिडेंट रहेगा और वो बड़े कॉन्फिडेंटली पढ़ेगा, इजंट इट? वही फिर रहीम, आप इमेजिन कर सकते हैं, रहीम फास्ट पढ़ेगा, कई बार तो कई वर्ड्स मिंगल लेगा, है ना। ऐसा होता है ना जनरली रहीम कैटेगरी बच्चों का। तो डिफरेंस कहां पे आया बोलिए? रहमान का स्पोकन स्किल अच्छा है ना। ओरल रीडिंग स्किल अच्छा है। ये ओरल रीडिंग फाउंडेशन है तो वो एक दिन अच्छा पब्लिक स्पीकर भी बनेगा, हाँ या नहीं? तो दोनों में दूसरा फर्क क्या आया? स्पोकन स्किल, ओरल रीडिंग स्किल, राइट। तो आपको अगर समझो रहमान के लिस्ट में आना है तो अब तक आपको क्या क्या डेवलप करना है? लिसनिंग एंड, आप बोलना, बोलिए, एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल, कंसंट्रेशन, तीसरा
स्पोकन एंड ओरल रीडिंग स्किल। जब ये फाउंडेशन गिरेगा तो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा रहेगा। आपकी बातें सुन के बोलेंगे अरे ये आदमी खास है, नहीं तो वो रहीम के वैसा ताता तू कुछ तो भी पढ़ रहे, कुछ तो भी बोल रहे, बोलेंगे हटाओ इसको वाजू। तो अब बात समझ में आई। अब और एक हम फर्क देखने वाले हैं। रेडी है? रहीम और रहमान को टीचर अब क्या करने वाली है, एक पेज देने वाली है और बोलने वाली है अब ये पढ़ो। पढ़ के मैं 2 सवाल पूछूंगी, उसका जवाब दो। तो क्या होता है, रहीम पढ़ लेता है, रहमान भी पढ़ लेता है। रहमान फटाफट आंसर देता है और रहीम गलत आंसर देता है। तो कहाँ पे फर्क? ब्रेन में तो नहीं है ना। अल्लाह ताला ने, कुदरत ने सबको सेम ब्रेन दिया, तो ये फर्क क्यों आया? अभी कौन सा पावर रहमान में है और रहीम में नहीं है, बताइए। एक मिनट, क्या बोले? क्या बोले? नहीं, इनको बोलने दो। डैश एंड अंडरस्टैंडिंग। वो पहले डैश में क्या आना चाहिए? रीडिंग। बिल्कुल सही, बहुत। आप भी मिलिए मुझे सुफियान सर के ऑफिस में। तो फर्क कहां पे आया? रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पावर, मतलब पढ़ के समझने की पावर डेवलप नहीं हुई। और एक चौथा फर्क कहां आता है, पता है आपको? चौथा फर्क आता है राइटिंग स्किल में। वो रहमान का पेपर देखते ही टीचर बोलती अरे बाप रे क्या सिरदर्द यार। तो रहमान इज ए स्मार्ट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। क्यों? क्योंकि उसके पास कौन से पावर्स है? लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पावर, कंसंट्रेशन। नंबर 2 स्पोकन ओरल रीडिंग स्किल है, उसकी पावर है, जिससे कि उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा है। तीसरा रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के वक्त कंसंट्रेशन भी आता है, क्योंकि हमारे इसमें किसमें, रहमान में, रहीम में कंसंट्रेशन ही नहीं है। टीचर बोल रही है, उसका दिमाग बंदर की तरह, बंदर दिमाग की तरह यहाँ कूद रहा है, वहाँ कूद रहा है। या बंदर दिमाग वाले कोई है क्या? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं भाई, तसल्ली है। चलो, सुकून लगा दिल को। टीचर बोलते समय अगर आप यहाँ वहाँ देखेंगे, इसको ऐसा धक्का मारेंगे, मतलब तुम अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे। किसका सर्टिफिकेट दे रहे? हम बंदर दिमाग वाले हैं। Start respecting and loving yourself. Don't insult yourself with such certificates. जब आप अपने आप को खुद रेस्पेक्ट नहीं दे सकेंगे तो दुनिया क्या देंगे आपको रेस्पेक्ट? तो ऐसे सर्टिफिकेट देना आज से सुफियान भाई, ऐसे सर्टिफिकेट देने वाले तो नहीं है ना तुम्हारे स्कूल में? तुम बोले एक भी नहीं मिलेगा ऐसा बंदर छाप, इसलिए मैं आया। कोई ट्रेलर भी नहीं बताना बंदर छाप का यहां पे। क्या बोला मैं? कोई ट्रेलर भी नहीं बताना मेरे को बंदर छाप का। सुन रहे सब यहां पे? आप ध्यान से सुनो। तो LSRW स्किल्स को ABCD ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। तो हमने LSRW आप में डेवलप करके आप रहमान जैसा स्मार्ट इंटेलिजेंट बनाने के लिए हमने एक खास प्रोग्राम डेवलप किया है, स्टूडेंट पावर डेवलपमेंट, स्टूडेंट स्किल डेवलपमेंट।
इसके लिए आपके टीचर्स आपको समझाएंगे और उसको आप थोड़ा सीरियस लेना, राइट। तो अब तो अपना कितना हुआ लिस्ट, मैं पूछते जाऊंगा वो ही बोलना अब, राइट। हाँ बेटा, पहला क्या बोला मैं? हाँ, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट। क्या बोला मैं? एंड अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, राइट। फिर तीसरा क्या बोला मैं? एक मिनट, हाँ, तीसरा क्या बोला? यहां आके बोलेंगे बेटा। फोकस हो गया। तीसरा क्या बोला? यहां पे आके कौन बोलेगा स्टेज पे? हाँ, रीडिंग स्किल के पहले मैं और कुछ बोला, ओरल रीडिंग, उसके बाद में बोला रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, पढ़ के समझना, राइट। तो देखिए यहां स्टेज पे आके कौन मुझे जवाब देगा? अभी अगला प्रश्न मैं पूछूंगा, कौन देगा जवाब यहां आके? तो देखिए आप होने वाले लीडर्स हैं, हाँ या ना? लीडर्स का एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होता है? पब्लिक स्पीकिंग। उसके लिए स्टेज कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना? तो हमने कई एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स खड़े किए हैं। तो अगली बार जब हम आएंगे, आई विल ट्रेन यू टू हैव 100% स्टेज कॉन्फिडेंस एंड ग्रेट पब्लिक स्पीकिंग पावर। रेडी है? इसके लिए कितने लोग रेडी है? सुफियान, आप साक्षी है, इतने लोग रेडी है। और सुफियान, मैं जब अगली बार पूछूंगा ये सवाल कि कौन आना चाहता है स्टेज पे, आप 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को रखना, क्योंकि स्टैम्पीड होने वाली है। इतना स्टेज कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इनका कि मैं बोल के यहाँ भीड़ आएंगी, तो उस समय थोड़ा कंट्रोल के लिए अपने को। सो रेडी है ऐसा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए विथ 100% स्टेज कॉन्फिडेंस? देखो अब आपको सुफियान बहुत सीरियस है कि आपको एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स बनाना ही है। तो जब वो इतने सीरियस है तो मेरे ख्याल से हम उनकी ख्वाहिश पूरी करना चाहिए या नहीं? हैदराबाद सिकंदराबाद के कौन से स्कूल में करस्पॉन्डेंट ये ख्वाहिश रखता है, बोलो? इसलिए सुफियान जी और उनके मम्मी को थैंक्स बोलो, थैंक्स बोलो एक बार। सुफियान और सुफियान के मम्मी को थैंक्स बोलो, और मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। तो अभी तक कितने हो गए? 5 हो गए। LSRW और कंसंट्रेशन। अब और 5 बच गए हैं, मतलब और 5 बचे सो है, वो 5 भी अभी कंप्लीट कर दूं सुफियान? हाँ, कंसंट्रेशन है तुम्हारा? ओके। तो अब देखिए और एक फर्क कहां पे आने वाला है दोनों में। तो ये फर्क जो है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। किसमें? यानी जो भी आप पढ़ते हैं, डेसिमल एक कॉन्सेप्ट है ना, एयर, वेदर, ये एक कॉन्सेप्ट है। ऐसे चीज़ों को कॉन्सेप्ट बोला जाता है। तो प्राइमरी में ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो छठी में आने के बाद भी क्या है, रहमान याद रखता है। वही रहीम को, अरे रहीम ये डेसिमल्स अपन 4th क्लास में पढ़े सो है, और ये फ्रैक्शंस 5th क्लास में करे सो है। अब ये बता 1/2 + 1/3
रहमान मतलब क्या है? रहमान के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट्स जो है वो गहराई से वो नहीं समझा, और दूसरा याद भी नहीं है उसको। इसको क्या बोलते हैं कि रहीम हैज नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स डीपली एंड ही इज नॉट हैविंग लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो समझ गए रहीम रहीम क्यों है? क्योंकि ये छठा प्रॉब्लम है उसका। क्या है? प्राइमरी के पूरे जो नॉलेज पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, वो गहराई से समझा नहीं, और दूसरा उसको याद नहीं रख सक रहा है, लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है। तो इसका मतलब है छठा डिफरेंस कहां पे आया? डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स और उसकी मेमोरी। तो मेमोरी भी आ गई। देखो, मेमोरी पावर भी रहना जरूरी है। कंसंट्रेशन आपने सही कहा, दूसरा मेमोरी भी है, राइट। अब हम सातवां देखेंगे। रहीम में 4 आर नहीं रहते। कौन से आर? 4 आर। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। पहला आर है रेस्पेक्ट। रहीम में पहला आर नहीं है, और वो आर क्या है? रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रेस्पेक्ट फॉर बॉयज है तो वो है रेस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। बहुत बड़ी बात है वो। और एक रेस्पेक्ट आपको पता है? रेस्पेक्ट फॉर कुरान। मैं क्यों बोल रहा हूं? रहीम को रेस्पेक्ट फॉर कुरान, ये तो तालियां मार रहे हैं। रहमान हैज रेस्पेक्ट फॉर कुरान, वो तो तालियां मारना था। कहां है कॉन्सेंट्रेशन? अब यहां देखिए। हम क्यों कर रहे हैं? वाई आई एम सेइंग रहीम डजंट हैव रेस्पेक्ट फॉर कुरान। क्यों? मैं आपको समझाता हूं। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आज आपके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। याद रखो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। रहीम डजंट हैव रेस्पेक्ट फॉर कुरान। क्यों? कुरान में, पाक कुरान में सबसे ज्यादा बार कौन सा वर्ड आता है? बोलिए, देखेंगे आप। कौन सा वर्ड आता है सबसे ज्यादा बार? अल्लाह। अल्लाह ताला नंबर 1 वर्ड। नंबर 2 वर्ड कौन सा है? एक मिनट, जो ये बताएंगा आज उसको हम स्पेशल गिफ्ट देंगे। एक मिनट, यहां आके बोलिए। वो हो गया, वो नंबर 1 वर्ड। नंबर 2, देखो आपको भी पता नहीं कुरान के कुछ सीक्रेट्स आज हम बताने वाले, इसलिए बार बार कह रहा हूं, आज आपके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। इकरा। आप भी मिलना, राइट, सुफियान सर के रूम में, ऑफिस में। तो देखिए, सही कहा। आपका नाम? मुस्कान। गिव ए बिग हैंड टू मुस्कान। इकरा, इल्म, राइट। इकरा का मतलब इल्म, वो भी है। इकरा, इल्म। इसको हम नॉर्मल हिंदी वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? पढ़ाई, नॉलेज। सही बात है। रहीम अगर
पढ़ाई को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो क्या वो कुरान को रेस्पेक्ट दे रहा? नहीं। तो याद रखो, अगर आप कुरान को रेस्पेक्ट देते हैं तो आपको प्रूफ बताना है। प्रूफ क्या है? पढ़ाई को भी आप रेस्पेक्ट देंगे, जिस तरह अल्लाह ताला को आप रेस्पेक्ट देते, प्यार मोहब्बत करते हो, इसी तरह पढ़ाई को। एजुकेशन मतलब क्या है? ये पूरे स्किल्स, ये पूरे पावर्स डेवलप करना ना। पढ़ाई का मतलब वही है। या पढ़ाई का मतलब बट्टी मारे, लिख दिए, भूल गए, फिर 1 महीने में, ये तो पढ़ाई नहीं है ना। पढ़ाई का मतलब है ये सब पावर्स हासिल करना और स्ट्रांग बनना है। तो अब हम और एक डिफरेंस क्या देख रहे हैं रहीम में और रहमान में? 4R। पहला रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट टू टीचर्स, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, रेस्पेक्ट टू कुरान, रेस्पेक्ट टू पढ़ाई, रेस्पेक्ट टू इकरा, रेस्पेक्ट टू इल्म, राइट। दूसरा R which is missing in Rahim is responsibility. रहीम केयरलेस है। टीचर होमवर्क दे रही, लाइट लो, ऐसा इर्रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए रहीम बन रहा है। सुफियान, ये ग्रुप में कोई है क्या ये इर्रेस्पॉन्सिबल? कोई रिस्पॉन्सिबल, रेस्पेक्टफुल, रेस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद में तीसरा जो है, तीसरा R जो है वो रिवीजन। तीसरा R क्या है? अब रहमान क्या है? रिवाइज करता है जिस दिन का उस दिन घर जाके, और रहीम नहीं करता है। तो क्यों रिवीजन क्यों करना जरूरी है भाई? क्यों बोले तो कुदरत ने अपने दिमाग को कैसा बनाया मालूम? हर 24 घंटे में हम 82% इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं। समझो आज 100 पॉइंट्स हम सुने, आज हम 100 पॉइंट्स सुने क्लास में दिन भर, उसको रिवाइज नहीं करे तो उसमें से कितने उड़ जाते हैं? 82। कुदरत ऐसा बनाया ब्रेन को अपने। क्यों बनाया? गलत करा क्या कुदरत ऐसा बना के? क्योंकि वो अपने पे रहम खाता है कुदरत। अगर 100 में से 100 याद रहे समझो, तो समझो कोई सदमा लगा जिंदगी में, कोई फेल्योर आया, दुख हुआ, आज कुछ सदमा लगा, आदमी भूल जाता है ना 4-5 दिन के बाद। अगर वही समझो 100% याद रखता था ब्रेन, तो आज मूड ऑफ है, संडे मूड ऑफ है, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च चलते रहेगा, है ना। तो अपने पे रहम खा के कुदरत बोला नहीं, इनको 100% मेमोरी रखे तो ये आदमी बर्बाद होने वाला है। तो अपन सिर्फ 18% ही मेमोरी रखेंगे आदमी की। अब वो 18% मेमोरी से हमारे को जो भी क्लास में सुन रहे उसको याद रखना है, तो क्या करना है? रिवीजन। तो 7वां डिफरेंस कहां पे आ रहा है? 3 R's में आ रहा है। 3 R कौन से? रेस्पेक्ट एंड रिवीजन। बहुत खूब, अच्छा ग्रास्पिंग है, खास करके ये लड़कियों का, आपका भी है बट ये थोड़ा आपसे आगे है, राइट। तो 7 हो गए। हमने कितने बोले? 10 है, राइट। तो 8वां कोई बोल सकेगा? और क्या डिफरेंस हो सकता है? दिमाग लड़ाओ। ब्यूटीफुल। एक्चुअली
ये हम 4 आर में डाल देंगे। मैंने 3 आर कहा, ये चौथे आर का भी हम इसी में डाल देंगे। तो आपने क्या कहा? रेगुलरिटी। रेगुलरिटी चाहिए तभी रहमान के ग्रुप में आएंगे, नहीं तो रहीम के। तो 4 आर, राइट। अब 8वां क्या डिफरेंस है? 8वां डिफरेंस क्या रहेगा बोलो, रहमान और रहीम में? सोचो क्या डिफरेंस हो सकता है रहमान और रहीम में? मैं आपको 1-2 मिनट टाइम दूंगा, आप सोचो। हाँ, करेक्ट, गुड। या वो रिवीजन करे तो ऑटोमेटिक हार्डवर्क हो जाता है ना, राइट? या करेक्ट, गुड। करेक्ट, बहुत खूब। इनको भी सोचने दो, ये लोग भी कुछ बोलने दो। तो गुड। कोई टाइम मैनेजमेंट, राइट? यस, गुड। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। एक आंसर आया, नमाज एंड दुआ। रूहानी ताकत बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। आप भी आना, कम एंड मीट मी, राइट? तो देखिए, अब हम आएंगे 8वें चीज पे। क्या होता है कि दुनिया में रिसर्च हुआ कि 99.9% लोग नॉन अचीवर्स रहते हैं। 99.9% लोग क्या रहते हैं? कुछ खास हासिल नहीं करते, राइट? बस पैदा होते हैं, खाते पीते सोते, फिर एक दिन मर जाते। अब वो अपने पैर के नीचे भी हजारों बैक्टीरिया रहते, वो भी यही करते, पैदा होते, खाते पीते सोते, खत्म, खेल, फाइल क्लोज। तो 99.9% लोग इस तरह होते हैं, 0.1% अचीवर्स होते हैं। तो आप कौन से इसमें आना चाहते बताओ? 0.1% में? 99.9% में नको? भैया अब 99 नहीं, तुम्हारे पीछे वाला 99.9% का दिख रहा है। बेटा यहाँ ध्यान दे, सुनो, यहाँ पे
सुफियान तुम बोले बंदर छाप कोई नहीं है, ये एक कैसा निकला? क्योंकि इनकी और हमारी एक कंडीशन है। मैं बोला एक ही शर्त पे आऊंगा मैं तुम्हारे स्कूल में, बंदर छाप कोई मुझे दिखना नहीं। मंकी माइंड, वो मंकी कैसा जंप करता, क्या जंप करता नहीं, एक झाड़ से एक डाली से दूसरे पे, एक घर से दूसरे पे कूदते रहता है। देखने में अच्छा लगता है, मगर अपने माइंड को वैसा बनाए तो बिल्कुल गलत है। राइट? नो मंकी माइंड बंदर छाप्स, याद रखो इन माय एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप फाउंडेशन। हाँ, तो 99.9% जो नॉन अचीवर्स रहते हैं वो लोग 3 गलतियां करते हैं। क्या करते हैं? 3 गलतियां करते हैं। और 0.1% लोग ये 3 के अपोजिट करते हैं। तो ये 3 चीजें जानना चाहते हो? ये 3 चीजों में मैं आपको 100 पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक्स का समरी दे रहा हूं। जो ग्रेट लीडर्स पर्सनालिटीज है 100, उन्होंने जो कहा, 100 किताबें बेस्ट लिखी, उसका मैं अब आपको निचोड़ देने वाला हूं। 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं। राइट? तो सबसे पहला मिस्टेक, ये 99.9% नॉन अचीवर्स क्या करते हैं? गोल ही नहीं रखते जिंदगी में। जहां हवा वहां उनकी जिंदगी की पतंग भाग रही है। ऐसा बनाना चाहते हैं आप अपने जिंदगी को? एकड़ गाली अकड़ पतंग। राइट? है ना? तो देखो, ये डायलॉग सुन के आपको हंसी आई। अगर एक आदमी ऐसा जिंदगी बना है तो लोग नहीं हंसेंगे, सब हंसेंगे। सोसाइटी के हंसेंगे, रिश्तेदार हंसेंगे। तो पतंग को, आपके जिंदगी के पतंग को एक डोर रहनी चाहिए, तभी वो जिस डायरेक्शन में ले जाना है हम ले जा सकते हैं। तो वो डोर किसकी है? गोल की। तो 0.1% अचीवर सबसे पहला क्या करते हैं? गोल रखते हैं। राइट? तो अब आपका गोल क्या है? एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स बनना। और उसके लिए क्या करना है? एक्सेलेंस इन एजुकेशन एंड एक्सेलेंस ऑफ पर्सनैलिटी। जब हमारे में 4 R's आएंगे तो एक्सेलेंस ऑफ पर्सनैलिटी, रेस्पेक्ट फॉर कुरान, रेस्पेक्ट फॉर वुमेन, रेस्पेक्ट फॉर गर्ल्स, रेस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, टीचर्स आएंगा तो पर्सनैलिटी बढ़ेगी ना आपकी। राइट? तो अब आपका गोल क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स बनना। उसके लिए क्या है? एक्सेलेंस ऑफ एजुकेशन एंड एक्सेलेंस इन पर्सनालिटी चाहिए। राइट? तो ये आज से सबका गोल है, एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स बनना है। अच्छा, एक सवाल पूछता हूं यार, पंखा पूरा एयर का वॉइस आ गया इसके अंदर, अब भी मेरा ध्यान गया। अरे वो पंखा बंद करो, मेरा भी ध्यान ही नहीं तब से, पूरी हवा आती। अब देखो आवाज में। हाँ, तो देखिए, एक सवाल पूछता हूं, ऐसा कुछ है क्या कि तेलंगाना गवर्नमेंट, केसीआर सर, बड़ा गोल है, बड़ी सोच है तो टैक्स लगाते आपके ऊपर? ऐसा कानून है क्या यहाँ पे? तो फिर बड़ा सोचने में प्रॉब्लम क्या है? क्या खर्चा है? सोचो ना बड़ा। तो आज से अपनी सोच वो 0.1% अचीवर्स की जो थी वो हम करने वाले। तो हमारा बड़ा मकसद क्या है? गोल क्या है हमारा? आई एम एंटरप्रेन्योर एंड लीडर। आई एम बिकमिंग एंटरप्रेन्योर एंड लीडर। I am achieving excellence in education, I am achieving excellence in personality। ये हमारा गोल है। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं, आज का दिन न्यू मॉडर्न स्कूल के हिस्ट्री में, सफर में टर्निंग पॉइंट रहेगा, और आपके लाइफ में भी। फिर एक बार तालियां सुफियान सर और उनके माता जी के लिए।
फिर दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं मालूम, ये जो नॉन अचीवर्स रहते 99.9% वाले, कुछ लोग जोश में आके गोल सेट करते बट गोल को जिंदा नहीं रखते और उसको स्ट्रेंथन नहीं करते। शेख चिल्ली के वैसा डे ड्रीमर्स, मालूम ना शेख चिल्ली की कहानी, वो ब्रांच पे बैठता है और एकदम उसको आता है कि मैं एंटरप्रेन्योर लीडर बना, फिर मेरे को हारा डाल रहे लोग, मैं एमएलए बना, एक दिन कॉर्पोरेटर बना, और तोड़ गिर जाता धड़ाम से। तो शेख चिल्लियाँ बहुत सारे हैं, जोश में गोल रखते मगर जोश को यानी अपने गोल को दे डोंट कीप इट अलाइव एंड स्ट्रेंथन इट। दूसरी मिस्टेक होती है, अपने गोल को जिंदा नहीं रखते और उसको स्ट्रेंथन नहीं करते। और तीसरी गलती क्या करते हैं 99.9% लोग, कि जो भी हम गोल सेट करेंगे उसको जिंदा रखने के लिए एक बेबी स्टेप, तुम्हारी जो भी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के हिसाब से ही आप छोटे छोटे कदम रखो। तो 0.1% अचीवर्स का 3 सीक्रेट्स क्या हैं? They have a goal, they keep the goal alive and strengthen it, and तीसरा they take baby steps towards the goal। इसके बारे में मैं अगली बार सिर्फ इसी के ऊपर 3 सीक्रेट्स के ऊपर ही मैं ये करूँगा, आपको मैं क्लास लेने वाला हूँ। तो 8 हो गए, राइट, 8 डिफरेंसेस अब तक आप समझ गए। तो अब इसके बाद में 9th and 10th है, राइट। तो ये 9th and 10th और ये 3 सीक्रेट्स मैं डिटेल में अगले सेशन में आपको बोलूँगा। और उसमें एंट्री किसको रहेंगी? उसमें एंट्री सिर्फ जो आप ये जो हमने कहा, ये जो LSRW वगैरह वो डेवलप करने के लिए, आपको एजुकेशन में चैंपियन बनाने के लिए जो हम कदम उठाने वाले हैं सुफियान सर, उसको आप सीरियस लेना, उसको रेस्पेक्ट देना। और सबसे पहला तो आज सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? सच्चे मुसलमान साबित करना, कुरान को रेस्पेक्ट देकर। कैसा? इक्रा, इल्म, पढ़ाई को क्या है? रेस्पेक्ट देना है। सही बात है। तो ये सब फिर आप जो आपके टीचर्स बताएंगे उसको इम्प्लीमेंट करिए। एक्सेलेंस इन एजुकेशन एंड एक्सेलेंस इन पर्सनैलिटी ला लीजिए। और ये एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स फाउंडेशन में आपको हर सफलता मिलेगी ज़िंदगी की। और ये ELN फाउंडेशन हर बच्चे को हम 1 साल के लिए करीब 25,000 लेते हैं। बट सूफियान से पता नहीं, एक हमारी रूहानी मोहब्बत है, तो हमने बहुत कंसेशन दे दिया है। इसके लिए पर स्टूडेंट हम सिर्फ 5,000 ही ले रहे हैं। आप सोचिए, आपके फीस में से 5,000 आपके ऊपर वापस खर्चा कर रहा है सूफियान एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए। तालियां नहीं है। सो ही इज इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ हिज मनी। तो उनकी जो मेहनत है और जो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको रेस्पेक्ट करो। इज इट क्लियर? ठीक है। सो बड़ी खुशी हुई, आपने बहुत अच्छा सुना। स्टार्टिंग थोड़ा डिस्टर्ब करे बट बहुत अच्छा सुने, राइट। अब अगली बार जब मैं आऊँगा, मैं सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज कॉन्फिडेंस का ट्रेनिंग दूंगा। 45 मिनट्स में देखो आपका स्टेज कॉन्फिडेंस कैसा डेवलप होगा। स्टेज फियर 0, स्टेज कॉन्फिडेंस 100। उसके बाद में फिर मैं सेलेक्ट करूंगा किसी एक को और बोलूँगा फर्स्ट सेशन में जो 8 सीक्रेट्स बोले, 8 चीज़ें, रहमान और रहीम में जो डिफरेंस था और रहमान बनने के लिए 8 चीज़ें क्या करना है, मैं जिसको
पूछूंगा वो स्टेज पे आके बताएंगा। इज इट क्लियर? या मैं 8 लोगों को बुलाऊंगा, हर एक जना एक सीक्रेट बोलना। तो रेडी है? अच्छा रिवाइज करो। इसके लिए क्या करना है? रिवाइज। अदरवाइज 24 घंटे में 82% इंफॉर्मेशन ब्रेन में से चले जाता है। सो विश यू गुड लक फॉर योर एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप जर्नी, एंड thanks once again to Sufyan and Sufyan's mother, because he has such a love for you. That's why he is doing all these things. तो सऊदी अरेबिया में इतना अच्छा करियर था इनका, क्यों छोड़ के आए? He is an engineer. Do you know that? गच्चीबौली में हाईटेक सिटी वगैरह गए तो इनको लाखों रुपए की सैलरी आती है। वो सब छोड़ के आपके पीछे आ रहा है। और आप लोग किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे? कल के नमाज में अपने आप को पूछो, एक आदमी आपके लिए सऊदी अरेबिया से करियर छोड़ के आया है यहां पर। आज इनके बैकग्राउंड को अगर गच्चीबौली में गए, वो बड़े बड़े कंपनीज रहते, देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज, लाखों की सैलरी आती है, वो भी इन्होंने ठुकरा दी। तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर सुफियान की मेहनत को कोई भी अगर लाइट ले रहा है या फिर रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो प्लीज समझिए हमारे फीलिंग्स, इमोशंस और जज्बात को। सो रेस्पॉन्ड वेल टू सुफियान एंड become entrepreneurs and leaders by achieving excellence in education and excellence of personality. Wish you good luck. Yeah.